कान्हा ने कहा था जल्दी तैयार हो जाना, आता होगा। ये हीरोइंस के जैसे क्या कपड़े पहनूं? आयशा होती तो क्या पहनती? एक तो वो अपना कोई कपड़ा दोबारा नहीं पहनती है। ये सबसे सही लग रहा है। ओह, कितनी टाइट ड्रेस है ये। अब आयशा की तरह तैयार होना है तो आयशा की तरह कपड़े ही पहनने पड़ेंगे ना। ऐसी तो नहीं लगती आयशा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही लाल लगा लिया। हटाओ इसे, पूरा फिर से करना पड़ेगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रोज रोज तुम्हारी तरह तैयार होना पड़ा तो बाप रे। आरती दी, कानन, देखो तुम कितनी देर से आए हो। मैंने अपना मेकअप खुद ही कर लिया। ठीक तो किया है ना? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता चल रहा है मुझे। अब अगर कौवा हंस की चाल चलेगा तो ऐसा ही होगा ना। दी, यहाँ पे बात अच्छा है बुरा देखने की नहीं है। अगर हंस कौवे की तरह बनने की कोशिश करेगा तो अटपटा तो हो ही जाती ना सिचुएशन, है ना? अब तुम्ही ने तो कहा था बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, स्टार्स, हीरोइंस, आयशा सीरीन क्या घर से बाहर नहीं निकलती? तो मैंने मैगजीन में देखा और आयशा के जैसे ही तैयार होने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं आता ना। दी, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये जो बड़ी बड़ी हीरोइंस होती है ना, ऐसे बंद ठंड के बाहर नहीं जाती हैं। ये इसे पहन के जाती है। तो ये बात तुम मुझे पहले बता देते, मुझे कम से कम आयशा के कपड़ों और मेकअप से कुश्ती तो नहीं लड़नी पड़ती। दी, दस्तूर है दस्तूर। अक्सर जो चीजें खूबसूरत होती है ना, उन्हें छुपाने की जरूरत होती है। हो गया। ऑलराइट, सो अब फरिश्तों की मलिका रेडी है। आइए। ग्रेट, भाई बहन मिलकर कहीं चले गए। चलो अब पापा और प्रीति को भी मिला देते हैं। मीठी, पापा से मिलने का टाइम हो गया। आयशा मॉम, blue tie पापा। How sweet. Aisha Mom Part 2. मीठी, अच्छे से नीनी नीनी हो गए। गुड मॉर्निंग आयशा मॉम। गुड मॉर्निंग मीठी।
आज का क्या प्लान है? आज पापा आने वाले हैं ना, आज हम लोग मॉल जाएंगे, आज हम लोग फ्राइज खाएंगे, आज हम लोग बर्गर खाएंगे, आज हम लोग स्विमिंग करेंगे। ये तो बहुत अच्छे बहुत सारे प्लान्स हैं। तो फिर इसके लिए तो हमें पापा को फोन करना चाहिए, है ना? ब्रेकफास्ट किया उन्होंने? नहीं, बस थोड़ा सा ही किया। ओके। हेलो। हेलो, आयशा बोल रही हूँ। जी बोलिए। वो मिठी ने कहा तो इसलिए आपको फोन किया है। शायद आपने मिठी को प्रॉमिस किया था कि आप आज उससे मिलने आएंगे, तो आई थॉट आई जस्ट राइट। प्रॉमिस तो किया था। आपको नहीं पता, मिठी इज सो एक्साइटेड। रोज के मुकाबले आज जल्दी भी उठ गई। अब किसे क्या पता रात भर सोई भी है कि नहीं। बहुत खुश थी ना कि पापा से मिलेगी। आप उसे देखेंगे ना, अपने बैग्स बनाकर बैठी है कि बाहर घूमने जाएंगे। लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है, स्विमिंग जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे एंड सो ऑन। आई नो, बच्ची है ना, अब उसे क्या पता, इतनी समझ नहीं है उसमें कि आप कितने बिजी रहते हैं। आई एम श्योर किसी का दिल रख देने के लिए कुछ कहना एक बात होती है, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकालना, आई नो इट्स नॉट इजी। नहीं, प्रॉमिस किया, मैं आऊँगा। नो एक्चुअली इट्स ऑल राइट। आपको इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची तो है, जिद पकड़ ली है, पूरी नहीं होगी तो थोड़ी देर रोएगी, रो रो कर थक कर सो जाएगी। वैसे भी उसके पापा के जाने के बाद उसे तो आदत ही हो गई है रोते रोते सोने की। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। प्लाजा इन, आप मेरी से कहिएगा, मैं उसका इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच। वो बहुत खुश हो जाएगी। आपको तकलीफ देने के लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, बाय। कहीं कमिट करके मैंने गलती तो नहीं कर दी? बच्चे के मन में फिर से होप जगाना शायद सही नहीं है। आई डोंट थिंक आई शुड गो। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। कैसा लग रहा है दी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हवाएं मुझसे बातें कर रही है। पता है करण, अब जब जीना सीखा है तो लगता है जैसे जिंदगी में कितना कुछ है जीने के लिए, महसूस करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, जिन सब चीजों से मैं आज तक इतनी अनजान सी रही। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। बस तो दी, अब कोई भी डर नहीं। बस अपनी इस नई जिंदगी को महसूस करो और अपनी बाहें फैला के इसे एक्सेप्ट करो। सच में अब ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके कोई भी सपना देखूंगी ना तो पूरा हो जाएगा। तो फिर आप रुकी क्यों? आंखें बंद करो और सपना देखो।